Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, it's our last part of chapter number 8, that is our page number 74 and 75. जो जल्दी से start करते हैं, open your books with page number 74 and also make sure to subscribe the channel. फर्स्ट वन इज सर्वे रिपोर्ट। तो देखो, हमने लास्ट पेज पे सर्वे किया था, हमने देखा था कि हमारे स्कूल में या हमारा जो नेबर है उसके आसपास कहाँ कहाँ स्टेगनेंट वाटर है, कहाँ पे जो मॉस्किटोज हैं, लार्वा है, हमें मिले। ठीक है, तो यही दो ग्रुप्स थे बच्चों के जिन्होंने सर्वे किया और उन ग्रुप की जो रिपोर्ट है यहाँ पे मेंशन की गई है। सो ग्रुप 1 बता रहा है वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन अवर स्कूल, कि हमें टैप्स के आसपास कुछ ग्रीन मिला। वो ग्रीन क्या होता है? देखो, ये एल्गाई होती है, आपने भी देखी होगी बहुत बार। जैसे ये ग्रीन टैप है, टैप के आसपास ये ग्रीन ग्रीन जो पोर्शन है, ये क्या होती है? एल्गाई। ये एक तरह का प्लांट है जो आसपास क्या कर देता है? स्लिपरी क्रिएट कर देता है। ठीक है, सो उन बच्चों ने अपनी रिपोर्ट में यही लिखा कि जो ये एल्गाई है उसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रही थी। द एल्गाई स्प्रेड अलॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में वहाँ पे एल्गाई ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पे जो स्लिपरी है वो इंक्रीज हो जाती है। We think that there are some kind of small plants that grow in water, और उनको ये भी लगा कि आसपास जो पानी है वो उनमें भी थोड़े थोड़े जो प्लांट्स है वो ग्रो हुए हैं। तो मतलब ये उनकी एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने आसपास क्या देखा। सेकंड ग्रुप है, ग्रुप ने उसने भी सर्वे किया, उसने अपने आसपास एक सर्वे किया। उसमें देखो क्या था, देयर इज अ पॉन्ड नियर द स्कूल, एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड। तो उन बच्चों ने क्या देखा कि स्कूल के पास एक पॉन्ड है पर उसके आसपास कोई भी पॉन्ड है जो उसमें कुछ भी पानी नहीं है। एज इट इज कम्प्लीटली कवर्ड विद द प्लांट्स, क्योंकि जो वो पॉन्ड है वो कम्प्लीटली प्लांट्स से कवर है। जैसे मान लो एक पॉन्ड है, आपको इसमें पानी नहीं दिखेगा, आपको इसमें काफ़ी सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो ग्रो हुए दिखेंगे। One auntie told us that these plants have grown themselves in the water. तो किसी आंटी ने उनको बताया जो पास में रहती हैं कि जो ये पॉन्ड में प्लांट्स ग्रो हुए वो अपने आप ही हो गए, मतलब किसी ने ये पानी में ग्रो नहीं किए। अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर, वी ऑल्सो सो सम लार्वा। तो उन्होंने उसमें कुछ लार्वा भी देखा। लार्वा क्या होता है? बेबी मॉस्किटोज। एज वी मूव्ड अराउंड lots of mosquitoes flew from the plants growing around. Jaskirat feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. और स्टार्टिंग में हमने देखा था, जसकीरत बता रहा था कि हमारे घर पे भी बहुत सारे मॉस्किटोज हैं पर उसको अभी मलेरिया नहीं हुआ। तो कारण पता लगा कि उसके घर पे इतने सारे मॉस्किटोज क्यों थे, क्योंकि जो उसके घर के पास, जो स्कूल के पास एक पॉन्ड था, वहाँ पे बहुत सारा स्टेगनेंट वाटर था और वहाँ पे जो लार्वा था वो भी बहुत ज़्यादा था। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इज़ देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल, की जैसे इन बच्चों की रिपोर्ट में एक रिवर या एक जो टैप है स्कूल के पास, पॉन्ड है, वहाँ पे पानी स्टेगनेंट है, तो क्या आपके घर के आसपास भी ऐसी कोई चीज़ है? आप जाके उसको ऑब्जर्व करो। सो अगर है तो आप मेंशन कर सकते हो दैट यस देयर इज़ अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टेगनेंट, और वहाँ पे आपको क्या देखने को मिला? वहाँ पे आपको लार्वा देखने को मिला। ठीक है, या आपको उस पानी में थोड़े मॉस्किटोज फ्लाई करते हो, तो जो भी आपको उसमें दिखेगा आप वो लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज कैन यू सी एल्गाई इन और अराउंड द वाटर। तो जो भी आप अपने पॉन्ड या रिवर के बारे में लिखोगे तो आपको बताना है कि आपको क्या उसमें कुछ एल्गाई दिखी। सो येस आई कैन सी एल्गाई अराउंड द वाटर, क्योंकि जो एल्गाई है, ग्रीन स्लिपरी प्लांट है, वो मोस्टली स्टेगनेंट वाटर के आसपास ग्रो हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गाई। आपने एल्गाई और कहाँ देखी है? देखो, जो एल्गाई है वो ड्रेन्स के आसपास भी हो जाती है, वो स्ट्रीट के आसपास हो जाती है जहाँ पे हम पानी देखते हैं। सो आई हैव सीन एल्गाई ऑन द सर्फेस ऑफ पॉन्ड्स नियर द ड्रेन्स एंड हैंड पम्प्स। तो हैंड पम्प के आसपास भी वो एल्गाई देखने को मिल जाती है। थर्ड क्वेश्चन इज आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड्स ऑफ और इन वाटर। तो वो पूछ रहे हैं कि जो ये पॉन्ड है आपका, इसके साइड्स पे या इसके अंदर क्या कुछ प्लांट ग्रो हुए? जैसे हमने बच्चों की रिपोर्ट में देखा था, अगर हुए तो आपको उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है और आपको उन प्लांट्स का नेम लिखना है। सो येस देयर आर सम स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग ऑन साइड ऑफ द वाटर, उनके नेम है लाइवर वोट्स एंड मोसिस। जैसे आप ये देख सकते हो, ये आपके लाइवर मोड्स एंड मोसिस है, आपने देखे भी होंगे, ये जो वाटर होता है उसके अंदर ग्रो हो जाते हैं, एंड कोई इनको ग्रो नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये डायग्राम अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हो।
Let's see the question number 4. Do you think they were planted by someone or did they grow it their own? तो जो ये आपने ऊपर थर्ड क्वेश्चन में प्लांट्स लिखे कि यस ग्रो हुए हैं, तो आपको क्या लगता है वो किसी ने ग्रो किए हैं या वो अपने आप हो गए? देखो जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, ये वाले दे ग्रो बाय देयर ओन, क्योंकि देखो उस ग्रुप ने भी बताया था कि जो उनकी आंटी है उन्होंने बताया कि जो ये प्लांट्स हैं वो खुद ही ग्रो हो जाते हैं, उनको कोई प्लांट नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर, मेक अ लिस्ट। आपने और क्या क्या देखा उस पानी में, आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है। सो वी कैन सी स्मॉल फिशेज, फ्रॉग्स, मॉस्किटो लार्वा एंड टाइनी इंसेक्ट फ्लोटिंग इन द वाटर। तो हमें एल्गाई, उसके बाद जो स्मॉल प्लांट्स थे वो, उनके अलावा हमें फिशेज, फ्रॉग्स, मॉस्किटो लार्वा एंड छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आपको एक स्टोरी दी गई है जो आपकी इसी पेज पे स्टार्ट हो रही है, उस स्टोरी को रीड करते हैं। अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटो स्टमक, मतलब जो ये साइंटिस्ट है वो मॉस्किटो के स्टमक में चेक करते हैं। उन्होंने अपनी एक स्टोरी लिखी गई है, ये साइंटिस्ट है रोनाल्ड रॉस, जिसकी आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है। सो रीड करते हैं। दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 ईयर्स एगो। तो जो ये स्टोरी है इन साइंटिस्ट की, ये कितने साल पुरानी है? अबाउट 100 साल पुरानी। अ साइंटिस्ट फाइंड आउट दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, और साइंटिस्ट ने ये ढूंढा था कि जो मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, वो मलेरिया कोज करता है। लेट्स रीड अबाउट दिस डिस्कवरी इन देयर ऑनवर्ड्स। तो उन्होंने जो ये स्टोरी लिखी है हम उसको रीड करते हैं। माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी। तो ये साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे फादर है वो इंडियन आर्मी में एक जनरल की पोस्ट पर है। आई स्टडीड टू बिकम अ डॉक्टर, और मैंने डॉक्टर की स्टडी की हुई है। बट वट आई रियली लाइक्ड वॉज रीडिंग स्टोरीज। बट उनकी हॉबीज़ क्या थी? देखो, रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग पोएट्री, म्यूजिक एंड ड्रामा। इन माई फ्री टाइम आई इंजॉय डूइंग दिस। तो जब भी वो अपनी स्टडी करके फ्री होते थे वो क्या इंजॉय करते थे? वो अपनी स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, पोइट्री लिखते थे, जैसे उन्होंने आपके लिए ये स्टोरी लिखी है कि एक साइंटिस्ट पीप्स इनटू मॉस्किटो स्टमक। सो ये उनकी कुछ हॉबीज थी। इन दोज डेज थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई फ्रॉम डिसीज दैट वी कॉल्ड मलेरिया। तो उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे लोग एक डिसीज की वजह से मर रहे थे जिसको अब हम मलेरिया बोलते हैं। द डिसीज वॉज फाउंड इन एरिया वेयर देयर आर अ लॉट ऑफ रेन और इन स्वैम्पी प्लेसेस। तो वो डिसीज ज़्यादा कहाँ पे हो रही थी? जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, जहाँ पे रेन ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि हमने अभी देखा जहाँ पे रेन ज़्यादा होएगी, रेन ज़्यादा से जो पानी है वो ज़्यादा स्टेगनेंट हो जाता है और वो बेस्ट प्लेस बन जाती है मॉस्किटोज को ब्रीड करने के लिए। People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from dirty swampy areas. तो लोगों को तो ये लग रहा था कि या तो हम सब इसलिए बीमार हो रहे हैं कि कोई पॉइजनस गैस है इसमें जो डर्टी स्वैम्पी एरियाज है, या जो रेन हो रही है उसकी वजह से, है ना। दे गेव इट द नेम मलेरिया। तो उन्होंने उसको एक नेम दे दिया था मलेरिया, विच मीन्स बैड एयर। मलेरिया का हिंदी मीनिंग है बैड एयर, गंदी हवा, इसीलिए इस बीमारी का नाम क्या रखा गया? मलेरिया। वन डॉक्टर हैड सीन टाइनी जर्म्स इन द ब्लड ऑफ वन ऑफ द पेशेंट। तो उन्होंने क्या किया, एक पेशेंट का ब्लड टेस्ट लिया, उस ब्लड टेस्ट को माइक्रोस्कोप में रखा और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ जो छोटे छोटे जर्म्स हैं वो उसके ब्लड में पाए गए। किसके? जिसको मलेरिया था। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैड गॉट इनटू पेशेंट्स ब्लड। बट उसको नहीं पता लगा डॉक्टर को कि ये पेशेंट के ब्लड में एक्चुअली आए कहाँ से। So my professor had some idea about this. I think that these may be carried by some kind of mosquito. तो वो कहते हैं जो मेरे प्रोफेसर थे उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जो मॉस्किटो है वो ये टाइनी जर्म्स को कैरी करके हमारी बॉडी में लेके आते हैं। सो एज ए स्टूडेंट, तो कहते हैं जैसे कि मैं अपने प्रोफेसर का स्टूडेंट था, आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्किटोज। मतलब मैंने मॉस्किटोज को पकड़ने में अपना टाइम लगा देता। मैं उनको पकड़ता था, उनको ऑब्जर्व करता था, उनमें चेक करता था कि क्या ये मॉस्किटो है जो मलेरिया के टाइनी जर्म स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। वी यूज टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेज मॉस्किटोज आफ्टर मॉस्किटो। देन वी वुड पुट द मॉस्किटो इनटू मॉस्किटो नेट in which there was a patient of malaria. The mosquitoes would have a feast biting these patients. The patients were paid for
अन्ना फॉर अलाउइंग वन मॉस्किटो टू बाइट देम। तो देखो वो क्या करते थे, पहले तो वो मॉस्किटो को पकड़ के लाते थे, फिर उस मॉस्किटो को वहाँ पे छोड़ देते जहाँ पे आपका जो पेशेंट है वो है, ठीक है। फिर वो मॉस्किटो उस पेशेंट के क्या करता था, बाइट करता था। बाइट करके वो चेक करते थे कि क्या अब इस पेशेंट के ब्लड में जो ये टाइनी जर्म्स है वो आए या नहीं। तो अब वो पेशेंट क्यों अलाउ करता था कि कोई मॉस्किटो आके उसको बाइट करे, क्योंकि उसको तो देखो मलेरिया हो सकता था। वो इसलिए अलाउ करते थे क्योंकि वो उसको उस चीज़ के लिए पे करते थे, वो उनको 1 अन्ना देते थे। जैसे अभी हम रुपीज़ यूज़ करते हैं ना, उस टाइम पे जो करेंसी थी वो अन्ना यूज़ की जाती थी, पैसे से थोड़ा छोटा होता है अन्ना, ठीक है। सो जो पेशेंट था उसके बाइट की करवाई जाती थी मॉस्किटो से। I will remember those days at the hospitals in Secunderabad, how we used to cut open the mosquito's stomach and peep into it। तो वो कहते हैं हम क्या करते थे, मॉस्किटो को, देखो कितना छोटा सा मॉस्किटो होता है ना, हम मॉस्किटो को कहते कट करके उसके पेट में देखते थे। I would spend hours and hours bend over the microscope। तो वो कहते हैं मुझे घंटों घंटों लग जाते थे माइक्रोस्कोप पे ऐसे बेंड करके काम करने के लिए। By night my neck would be stiff and my eyes could not see clearly। और रात तक कहते मैं हम इतना थक जाते थे, मैं इतना थक जाता था कि जो मेरी नेक है वो पेन करती थी एंड आइज़ अच्छे से नहीं देख पाती थी, क्योंकि आइज़ देखो माइक्रोस्कोप वो सारा दिन यूज़ कर रहे हैं, एक ही चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं, तो इफेक्ट तो पड़ता है ना। It used to be very hot, but we dared not fan ourselves, as all the mosquitoes would fly off in the breeze। Once I also fell ill with malaria। तो वो कहते हैं हमें बहुत गर्मी थी पर हमें थोड़ा जल्दी काम करना था क्योंकि सारे मॉस्किटोज उड़ भी सकते थे, तो फिर उनको नहीं पता चलता कि कौन सा जो मॉस्किटो है वो ये बीमारी ला रहा है और कैसे उसका सोल्यूशन किया जाए। तो एक बार वो कह रहे हैं जो रोनाल्डो जी हैं, कहते हैं एक बार मुझे खुद को भी मलेरिया हो गया था। आई स्पेंड मंथ्स लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। तो कहते महीनों हमें यही एक्सपेरिमेंट करते हुए लगे, हम मॉस्किटोज को कैच करते थे, हम पेशेंट्स के बाइट करवाते थे, फिर उस ब्लड को माइक्रोस्कोप में टेस्ट किया जाता था, पर हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। वन डे वी कॉट अ फ्यू मॉस्किटोज, दे लुक्ड डिफरेंट, दे वर ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स। तो वो कहते हैं एक दिन हमने ऐसा मॉस्किटो पकड़ा है जो थोड़ा डिफरेंट था दूसरे मॉस्किटो से, उसका कलर कैसा था, ब्राउनिश। When I looked into the stomach of one of the female mosquito, I saw something black there। तो कहते हैं एक मॉस्किटो जो फीमेल मॉस्किटो था, जब मैंने उसका जैसे पहले वो प्रोसेस करते थे उसके स्टमक में पीप इन करके देखते थे माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो उनको क्या दिखा, वहाँ पे कुछ ब्लैक दिखा, वो टाइनी जर्म्स दिखे जो उन्होंने किसी पेशेंट के ब्लड में देखे थे। तो मतलब उनको वो मॉस्किटो मिल गया। एट लास्ट वी हैड प्रूफ मॉस्किटो डिड मलेरिया। तो एट लास्ट कहते हैं हमने प्रूफ कर दिया कि जो ये फीमेल मॉस्किटो है जिसका नाम है एनोफिलिस, वो ही जो मलेरिया है वो स्प्रेड कर रही है। इन दिसंबर 1902 रोनाल्डो रोज गोट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी। और इस डिस्कवरी के लिए उनको एक नोबेल प्राइज दिया गया फॉर मेडिसिन, ठीक है। एंड 1905 इवन ही ले डाइंग रोज लास्ट वर्ड आई विल फाइंड समथिंग न्यू। मतलब जब उनकी डेथ होने लगी तब भी वो यही कह रहे थे कि मैं अब भी कुछ नया डिस्कवर करके दिखाऊंगा, जैसे उन्होंने मलेरिया कोजिंग मॉस्किटो को डिस्कवर किया, ठीक है। तो इस तरह से देखो आज मलेरिया की मेडिसिन भी है, हम कॉशियस भी रह सकते हैं कि हमें जो मॉस्किटो है वो हमारे आसपास स्प्रेड नहीं करने। अगर ये इन्वेंशन ना होती तो किसी को ना पता चलता कि जो मलेरिया है वो कैसे हो रहा है। सो व्हाट वी हैव लर्नड, What can you do that mosquitoes do not breed in your house, school and neighborhood। तो देखो फर्स्ट मेन है जो कि आपको अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, आपको वहाँ पे स्टेगनेंट वाटर नहीं आने देना है और आपको नेट्स का यूज़ करना है। सो देखो नॉट अलाउइंग वाटर लॉगिंग इन द नियर बाई एरियाज, वाटर वहाँ पे स्टेगनेंट ही ना हो ऐसी कोशिश करो। देन स्प्रेइंग DDT एक मेडिसिन होती है, कैरोसिन ऑयल इन ड्रेन्स एंड पिट्स, ताकि जो मॉस्किटो लार्वा है वो किल हो सके। क्लीनिंग द कूलर्स एंड वाटर टैंक्स रेगुलरली, ताकि जो वो पानी है जो बैड वाटर है वहाँ पे मॉस्किटोज ना हो। अ पॉजिटिव ब्लड टेस्ट, ओके। सो ये सारे प्रिकॉशंस है जो हम एक मॉस्किटो को ब्रीड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज़ मलेरिया। तो देखो जैसे रजत का पता चला था कि हम उसका क्या करवाएंगे, ब्लड टेस्ट। अगर उसके ब्लड टेस्ट में कुछ टाइनी जर्म्स देखने को मिलते हैं इट मीन्स ही हैज़ मलेरिया और उसको वैसे ही मेडिसिन दे दी जाती है। सो
अ पॉजिटिव ब्लड टेस्ट डायग्नोज मतलब पता लगाती है मलेरिया विल कंफर्म दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया। तो मतलब आपको क्या करवाना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 8. I will come again with a new chapter with the new pages that are 76 and 77. If you have any doubt in this full chapter, you can ask in the comment section. Class अच्छी लगी हो तो share it with your friends also. I will see you soon in the next video. Till then, take care and bye bye.